कुछ कानूनों में पहले महिलाओं को आधा अधिकार दिया गया था, तो ऐसे में बहनों को, भाइयों को समान अधिकार इस कानून के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एक नई प्रथा है, उस प्रथा में जो भी सिस्टम है, तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे। और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार के कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। समान नागरिक संहिता में युगांतकारी प्रभाव, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कानून है। इसमें किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सभी धर्मों का समान सम्मान करने के लिए कानून को लगाया गया है। महिलाओं के लिए भी, सभी प्रकार की बहनों के लिए समान रूप से उनकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान या उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं जो चलाई गई थी, बहुत सारे प्रकार की, जो उन सारी प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया है। आदिवासी अंचल, हमारे जो अनुसूचित जनजाति या संरक्षित रूढ़िगत आधार वाले व्यक्ति समूह, जो हमारे घुमंतु, अर्धघुमंतु आते हैं, उनको इसमें अपवाद रखा गया है, उसको इस दायरे से इतर रखा गया है। सभी धर्मों की बात मैंने कही कि सभी धर्मों के लिए एक समान शर्त है। धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक जैसी मानना है। जिसको पूजा करना वो पूजा करे, जिसको बाकी अपने रीति रिवाज का पालन करना, धर्म अनुसार अपने अपने आचरण का, उसको इसमें पूरी छूट दी गई है, उसमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। विवाह की न्यूनतम आयु सभी के लिए 21 वर्ष है, महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इससे वो जो गलत प्रथा थी, यौवन आधारित अलग अलग आयु में विवाह की जो प्रथा थी, वो विवाह की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन सबका होगा। अब ये हम सब गौर करें, विवाह का पंजीयन पंचायत से लेकर के नगरीय निकाय तक, ग्रामीण स्तर में, शहरी स्तर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे जीवन साथी, दूसरा विवाह करने की परमिशन नहीं रहेगी, मैंने पूर्व में उल्लेख किया है। ये इस तरह की चीज़ों को अपने यहाँ रोका जाएगा। न्यायालय के बाहर विवाह विच्छेद नहीं किए जा सकेंगे। पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार की बात मैंने पहले कर दी है। महिलाओं को संपत्ति में भी हस्तांतरित उसी प्रकार से होंगी जैसे पुरुष को होती है, इसमें कोई अंतर नहीं रहने वाला है। ये बाकी तो बातें हो गई। यदि व्यक्ति, कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की सज़ा होगी उसको। ये हमने कठोरता से लागू कराया है, इसमें छूट नहीं है। न्याय सबके लिए समान है, अधिकार सबके लिए समान है, अवसर सबके लिए समान है, और यही संविधान निर्माण